ओके, ईएमआई की बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर डायरेक्ट कोई पैसा एक बार में ना दे पाए तो कितना तक दे, कितनी बार में ईएमआई? अगर फ़ॉन्ट की बात करें, फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस की बात करें और डायग्राम की और फ्लो चार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये प्लेलिस्ट एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें कि जितने भी यूपीएससी के हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के कोचिंग है उनके रिव्यूज होंगे। इन रिव्यूज में फीस स्ट्रक्चर, टाइम ड्यूरेशन, उनके कोर्स का कैसे कोर्स होते हैं, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं एक बिगिनर्स के कोचिंग लेने से पहले, कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं। क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि उनको कोचिंग कोई बेनिफिट्स नहीं दी, उनके लेने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ये जितने भी डाउट्स होते हैं इस प्लेलिस्ट, इस सीरीज में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। इस सीरीज में पहला जो कोचिंग है जीएस स्कोर है, इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी फॉर्मेटिंग क्या है, इनके रोड मैप क्या होते हैं किसी स्टूडेंट को लेके। तो मेरे साथ शुभांगी मैम है। आप यहाँ पे आप कब से हैं? I have been here for 1.5 years as of now. लोकेशन की बात करें, कहाँ कहाँ पे है? GS Core at present is in Delhi. We do have test centers and prelims के टेस्ट के लिए जब मॉक टेस्ट देने होते हैं we are tie up with almost 18 plus cities. But test centers as of now we have it in Bhubaneswar and Lucknow. ओके, यानी 3 जगह है। अगर Yes. दिल्ली, भुवनेश्वर और लखनऊ। Yes. टेस्ट, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कोई भी अगर कोर्स आपके हैं तो कितने टाइप के और साथ ही उनके ड्यूरेशन कितने होते हैं? If we talk about the courses, we have variety of courses, but if I have to categorize it, first category would be definitely foundation. फाउंडेशन में अंडर ग्रेजुएट फाउंडेशन, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन। सेकंड इज आधार एनसीईआरटी फाउंडेशन, वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी। देन वी हैव जीएस फाउंडेशन, the regular batch which runs. Then we have a category of prelims and mains, wherein we have test series also. We have prelim specific oriented classes, main specific oriented classes, GS mains classes हैं, prelims qualifier है, prelims maxima, prelims improvo, and all of them are designed as per the time and need of the student. And then third, we have our optional classes. In optional also, we have proper full-fledged year-long classes, इमीडिएट जैसे कि 2024 का मेंस होने वाला है, एडवांस्ड क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। कुछ क्वेश्चन मेरे रफ टफ थोड़े से होंगे मैम, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत से कोचिंग क्लास जब हम ज्वाइन करते हैं तो जब डेमो क्लास की बात आती है, टीचर कुछ और वो लोग भेजते हैं, लेकिन जब कोई ज्वाइन कर लेता है तो टीचर दूसरे आने लगते हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ। मैं समझ रही हूँ। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमो, चाहे बच्चा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम बच्चे को अलग से एक रिकॉर्डिंग डेमो की नहीं देते हैं। वी अलाउ जो रनिंग बैच है या आज बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे को हम उसी क्लास में भेज रहे हैं जहाँ पे वो क्लास चल रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर लेने वाला है वो क्लास में है। मतलब आपके क्लासेस के फैकल्टी पहले डिसाइड हो चुके होते हैं। यस, दे आर एब्सोल्युटली फिक्स्ड एंड आप उसी क्लास में जाके एक्चुअल एनवायरनमेंट देख सकते हैं। सेम गोज फॉर ऑनलाइन। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि लेटर वो रीशफल हो जाए। This usually happens when you are saying pre-recorded session, आप कुछ pre-recorded देख रहे हैं and आपको कुछ promise हुआ and other thing is delivered. ड्यूरेशन की बात करें तो कितने टाइम तक का होता है? जैसे बहुत से कोचिंग में 18 महीने का होता है, 16 महीने का होता है, 12 महीने का, तो आपका क्या है? So the duration of course will definitely depend. It varies. The duration of course varies with the demand of the course. Like आप उसमें क्या आंसर कर रहे हैं? For example, if we are doing answer writing. We have an answer writing program in which we teach the skill of answer writing, foundation of answer writing. That is just a 3-month program. Okay. However, if you're talking about foundation, it's a year-long program. If you're talking about undergraduate foundation, it's almost 1.5 year long program. ITS में integrated test series is there. There are students जो अभी 25 में attempt करने वाले हैं, वो 1 year long program लेंगे। ITS का एक और variation है हमारे पास, 2 year long program. जो 27-26 को सोच रहा है वो स्प्रेड करेगा और वो 2 साल में वो कंप्लीट करेगा। मार्केट में बहुत सी कोचिंग है, उनका काफी नाम भी है, फेमस चेहरे हैं, लोग उनको जानते हैं। जीएस स्कोर को कोई क्यों ज्वाइन करे, क्या आप कहना चाहिए? I have a very clear answer to this because we are very outcome oriented. Our focus is on the outcome. We are focusing whatever is your pain point. Our expertise is in the course design. हम कोर्स डिजाइन ही आपके आउटकम के ओरिएंटेशन के बेसिस पे कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट के पेन पॉइंट्स हैं उस कोर्स डिजाइन के थ्रू सॉल्व हो सके।
So when the need and the pain point of student are kept in mind while designing the course, the outcome is assured, and that is why the student should be here. ठीक है, मैं इसमें थोड़ा और क्लियर करूँ। स्टडी मटेरियल को इसमें ऐड करते हैं और साथ ही फीस स्ट्रक्चर की ऐड करते हैं, क्योंकि यही दो चीजें जो एक एस्पिरेंट को मैटर करती है ज्यादातर, राइट, कि एक आपका स्टडी मटेरियल क्या है और आपकी फीस कितनी है। तो इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके आप मार्केट को ध्यान में रखते हुए बताएं जेएससी स्कूल का क्या है। Okay, study material in terms of content, we have a variety of content addressing, again focusing on the needs of student. For example, if there is a market trend which talks about कि हमें 2 साल का current affair करना है, 3 साल का, 1 साल का compilation है, but UPSC has nothing to do with 2 years, 3 years of trend. They are focused, they have a very defined syllabus. Their loved thing is topic. आपका एक theme है. So to answer that, we have thematic current affairs. हमारी compilation 1 साल, 2 साल, 3 साल promise नहीं करें. हमारी compilation promise करिए, we have thematic current affairs compiled for you. Theme में जो भी हुआ है वो आपको उस compilation में मिलेगा. That is the study material. If you're talking about the study material with the classes, they are designed with the facilitation of faculties. ऐसा नहीं है कि हमारा content create कहीं और से हो रहा है और हम यहाँ पे आके उसे जोड़ रहे हैं. Our faculties, our mentors are sitting right here and they're contributing to it so that again, whatever the student needs, it is delivered appropriately. उसको हम properly deliver कर पाए. That is assured. और fee structure? Fee structure, if you talk about fee structure, again it varies. Sir, foundation fee? Foundation is priced 1,23,000 and that is for offline. क्लासरूम के एटमॉस्फेयर की बात करें तो कितनी सीटिंग होती है और क्या कोई अपना पर्सनल डाउट्स वगैरह होता है तो कैसे पूछता है एक टीचर से? There are two ways about it. अगर हम सिर्फ क्लास की बात करें कि क्लास में किसी बच्चे को डाउट पूछना है तो हम क्लास का बैच साइज इट इज केप्ट बिटवीन 70 to 90. यू अंडरस्टैंड, अगर 70 के 90 के स्पेस में हैं आप तो स्टूडेंट इजीली टीचर को क्लास में अप्रोच कर सकता है ड्यूरिंग व्हाटएवर द कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन. स्टूडेंट हाथ खड़ा करेगा 70 के बैच में तो दिखेगा, राइट? 700-800 लोगों में आप हाथ खड़ा करेंगे आप नहीं, मतलब ही नहीं है, आप टीचर का दिखना भी मुश्किल है. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बात की थी मेंटोरशिप. जरूरी नहीं है बच्चों को क्लास में बैठ के डाउट आए, बच्चे और ऑनलाइन बच्चे हैं, व्हाट अबाउट देम, राइट? सो फॉर देम वी हैव मेंटोरशिप सेशंस. लाइव सेशन में भी हमारा चैट साथ में चल रहा होता है. सो डाउट क्लियरिंग और क्लास स्ट्रक्चर भी ये दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि क्या स्टूडेंट जो पूछना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, वो फैसिलिटेट होगा या नहीं होगा. कुछ ऐसी चीजें मैम जहाँ पे एक स्टूडेंट ट्रैप होता है कोचिंग में, शायद मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि कहाँ पे गलती करता है लड़का. अगर मुझे क्लियर है कि मुझे आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए तो कोई मुझे प्रीलिम्स का कितना भी समझा रहा है, आई वुडंट सिट फॉर इट. बट अगर सामने वाला मेरे मन में डाउट क्रिएट कर दे, आपको तो ये नहीं आता है, यू कांट डू दिस, अब आप कैसे करोगे, अब आप कैसे करोगे, तो सामने वाले के पास आंसर है, अब आप कैसे करोगे, एंड यू विल बी सोल्ड आउट देयर. सो दिस इज अ बेसिक थिंग, नो योर रिक्वायरमेंट. अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात भी इस बात होनी चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर हो और वो किस प्रोडक्ट के साथ फिट हो रही है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपका इशू हो सकता है कि आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप उस हिसाब से क्लास सोचेंगे. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका सब हो चुका है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोचेंगे. आपको खुद पहले क्लैरिटी होनी चाहिए वेयर यू आर प्लेस्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रेपरेशन एंड देन यू शुड टेक हेल्प अकॉर्डिंगली. व्हाटएवर टीचर्स, coaching institutes are present, they are here to facilitate you. And you should use that facilitation to your advantage, not to disadvantage. And that is only possible when they are aware. बहुत बड़ी बात मैंने बोला और बहुत कम लोग इन चीज़ों को कोचिंग वाले आपको बताते हैं. अगर आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपका प्रीलिम्स निकल सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं प्रीलिम्स करने की, मेंस निकल सकता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप मेंटरशिप चाहिए, उस आपके आंसर राइटिंग अगर सही नहीं है तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपको कुछ गाइडेंस पर्सनल चाहिए, वहां जाके ले सकते हैं. तो आप अपनी नीड पहले समझे, फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए. एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें, जैसे लाइब्रेरी, कोई स्पेसिफिक टीचर, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर हमें दिक्कत आ रही है तो उस टाइम पे टीचर अवेलेबल है नहीं है, ये सारी चीजें. See, we go an extra mile to facilitate students. It's not like the work culture here is not 9 to 5.
We do not believe in that kind of culture, and that is why we go an extra mile to be in touch with the students. So हमारी mentorships जो place होती हैं वो ये भी consider करके place होती हैं कि students की availability किस वक्त होगी. अगर working students and उनकी availability is at 9 p.m. then we will schedule the mentorship accordingly. Online mentorship होगी, Google Meet होगी, everybody is able to join. So this is something that is kept in mind when we are ensuring the facilitation of the student. ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ इनकी बुक लिस्ट वगैरह. आपको बुकलेट कितनी मिलती है कोचिंग साथ में. तो ये बुकलेट है जो फाउंडेशन कोर्स लेते हैं उनको ये 15 बुकलेट मिलती है. जितने भी आपके यूपीएससी के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है. प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंटीग्रेट है. ये अलग अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप अलग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप मंगा सकते हैं इनका. तो आपको एक बार दिखाता हूँ कि कलर ग्रेडिंग, ये जो थीम है, कवर पेज आप देख सकते हैं. जो भी सब्जेक्ट है उस तरह की कलर ग्रेडिंग की गई है. अगर फॉन्ट की बात करें, फॉन्ट के बीच में स्पेस की बात करें और डायग्राम की और फ्लो चार्ट की बात करें तो जहाँ पे रिलेवेंट है वहां पे दिया गया है. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप देख सकते हो बुकलेट क्वालिटी. Apart from this material, student also get updated material. For example, year long जो updations हुई हैं वो भी उनको facilitate होती हैं. Current affairs and workshops and mentorships, so that the preparation is as flowing as the requirement. Suppose something is structured, that is not fixed. It revolves and evolves with the requirement and the changing pace around us. ठीक है. तो और थोड़ा मैं सब्जेक्ट वाइज अगर आपको याद हो कि टीचर कौन कौन है और उनका थोड़ा सा उनके बारे में अगर आप ब्रीफली बताएं. Definitely. So if we are talking about 25 को डिजाइन किया गया था उसमें उसकी बात करें. सॉरी किस जो 25 फाउंडेशन जो डिसाइड किया गया है. So if we are talking about that, for polity we have Viraj Rane sir and RP Singh sir. Both of these are renowned faculties. They are taking that up combined. Then if we are talking about geography, it is being taken up by Anurag Pathak sir. Science and technology, Rajvardhan sir is there. Then if we are talking about economics, our senior faculty Gaurav Bansal sir is coming up there. We also have Krunal sir for society. These are the people who are involved in foundation directly, and we will be there to mentor and facilitate in terms of content. Otherwise the whole team is at the back end, of course. Right? So that is how foundation is going to roll for the students. मैम ने फीस बताया कि फाउंडेशन का क्या है और जो अलग अलग है उनका अलग अलग आप स्क्रीन पे देख सकते हो. मैं वेबसाइट से लेकर वो चीजें आपको प्लेस कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वहां पे आप देख लेना. साथ ही कुछ चीजें मैं समराइज करूं तो जीएस स्कोर मार्केट में अलग क्यों है. पहला तो आपका क्लासरूम, वहाँ पे जो सीटिंग है, मैंने मुखर्जी नगर भी देखा, करोल बाग भी देखा, बहुत से बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं. 400, 500, 700, 800 तक बैठते हैं. तो यहाँ पे आपको 60 से 70 आसपास. तो यहाँ पे आपके जो कॉमन डाउट है, जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन छोटे मोटे डाउट्स आते हैं आपके मन में कि हमें ये करना चाहिए सर, ये वाला कितना पढूं, कैसे पढूं, हमारे पास कोई आसपास होता नहीं बताने को, तो वहां पे आप वो चीजें पूछ सकते हैं इजिली. और फीस देख सकते हैं अदर से कंपेयर करें तो भी ठीक है. मैम जो वेबसाइट पे फीस दिखाई जा रही है उसके अलावा कुछ हिडन चार्ज? नो, वेबसाइट पे जो फीस रजिस्ट्रेशन कर दो 2000 का, no. Even if you register, whatever is the amount you register, that will be deducted from the fees. The only charge there is GST, that is government mandated. Nothing other than that. Not even for the study material. जो आपको क्लियर कर दिया जाएगा जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे होंगे कौन सा स्टडी मटेरियल उसमें मिलने वाला है. वो स्टडी मटेरियल, देयर इज नो हिडन चार्जेस. whatever amount this GST, वो accordingly आप वेबसाइट पे देख सकते हैं. It is absolutely transparent and no hidden or later charges for the same. ओके, ईएमआई की बात कर लेते हैं थोड़ा. अगर डायरेक्ट कोई पैसा एक बार में ना दे पाए तो कितनी बार में ईएमआई? So what we usually do to facilitate students, as per their requirement, we split the payment in 2 or we split sometimes in 3. तो ईएमआई में कुछ ज्यादा चार्ज लगता है? No. उतना ही रहेगा. 3 बार में आप देख same charge split exactly. आप अपना कैलकुलेटर यूज करके स्प्लिट कर सकते हैं और दे सकते हैं.
ठीक है। चीज़ों को अगर समराइज़ करें एक बार फिर, तो कोई भी कोचिंग जॉइन करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो है ही, आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या मिल रही है। डेमो क्लास के टाइम में टीचर का बदलाव तो नहीं हो रहा है। साथ ही जो आपकी पर्सनल फिट होती है, टाइमिंग होती है, आप कहाँ से आते हैं, कौन-सा लोकेशन से आप आते हैं। लोकेशन की बात करें अगर नॉर्थ के हैं आप, तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा और बाकी टेस्ट सेंटर आपके 2 हैं, एक्स्ट्रा हैं जो कि लखनऊ में है और भुवनेश्वर में है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ। ये सीरीज़ आपकी कोचिंग ओरिएंटेड चल रही है। तो जीएस कोर्स जॉइन करने के लिए आप दिए गए नंबर या फिर जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं चीज़ें। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू मैम।